बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मिनसा। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। हमारे पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक बेहद फ़ायदेमंद है। अगर जिस्म में विटामिन कैल्शियम की कमी है तो या फिर हड्डियों में दर्द होता हो तो ये सभी को दूर करता है, या फिर जिस्म में आयरन की कमी हो तो इसको भी दूर करता है। इन सब कमियों की वजह से बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, हमेशा कमज़ोरी रहती है। तो आज मैं एक ऐसा अनमोल नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आरामदेह है। इसको आप बहुत ही आसानी से अपने घर में कम मेहनत और कम खर्च में बना सकते हैं। तो इसके लिए ना ही आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट की ज़रूरत होगी, और जो आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आप महंगी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, घर पर बना लें। इजीली 2 महीने तक ये आधा किलो बन जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं भुने हुए चने छिलकों के साथ। वज़न के लिहाज से देखें तो 100 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे। भुने हुए चनों के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। भुने हुए चने हमारे जिस्म में हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करते हैं। इसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो चने इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आजकल बालों की वजह से सभी परेशान रहते हैं, और दूसरा मसाले की कमज़ोरी के लिए भुने हुए चने बहुत ही मुफीद हैं। आपके बालों की लेंथ को मजबूत करता है और सर की खुश्की को भी दूर करता है। 2 मिनट के लिए हम जो है भुने हुए चनों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस 2 मिनट हो चुके हैं, चने जो है हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसे जो है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जी बस यहाँ हमने अगली चीज़ ली है फूल मखाने। ये भी हमने एक कप लिए। जितने हमने चने लिए थे 1 कप, ये भी उतने लिए। अगर ग्राम में देखे जाएं तो 60 ग्राम है। फूल मखानों में भरपूर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर वाफर मिकदार में मौजूद होता है। हमारे बालों की हेल्थ के लिए ये मखाने बेहद मुफीद होते हैं। इसमें एंटी एजिंग होता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा हमारे जिस्म में जल्दी नहीं होता। फूल मखाने खाने से शुगर कंट्रोल रहती है, साथ ही डाइजेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए फूल मखानों को अपनी डेली डाइट में लाजमी लाया करें, ताकि आपके अंदर जितनी भी कमज़ोरी है, जैसे कि खुराक की वजह से लोगों में बहुत ही कमज़ोरी आ गई है, तो आपने फूल मखानों का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें टूट रहा है, ये हो गए हैं। इसको भी चनों वाली ट्रे में निकाल लेंगे। तो जी वीवर्स, यहाँ मैंने अगली चीज़ लिया छुहारे। यहाँ मैंने 13 अदद छुहारे लिए हैं। छुहारों को धोने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। अब हम जो है छुरी की मदद से इसकी जो है बीज निकाल लेंगे, और हमने जो है इसको कटिंग कर लेना है, ताकि जब हम इसको ग्राइंड करें तो ये आराम से पीस जाए। छुहारों के भी बेपनाह फ़ायदे होते हैं। अगर सबके फ़ायदे बताने लगती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस छुहारे जो हैं वो हमारे जिस्म और बालों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने यहाँ पर छुहारों का ही इस्तेमाल करना है। अब हम सभी कटिंग कर लेंगे। तो जी बस हमने इसको कटिंग कर लिया। हमने इसलिए इसको छोटा छोटा काटा है, ताकि जब हम इसे पीसें तो हमें मुश्किल ना हो पीसने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम पैन के अंदर ये डाल देंगे। मैंने 13 अदद छुहारे लिए, आप चाहें तो 15 अदद भी ले सकते हैं। जी बस यहाँ हमने बादाम लिए 30 अदद, ये शामिल कर देंगे, और इन्हें भी हल्की आंच पे जो है हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, दोनों चीज़ों को। आप जानते हैं कि बादाम के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। दोनों चीज़ों को थोड़ा ही ड्राई रोस्ट करेंगे। बादाम हमारे दिल के लिए बहुत ही मुफीद है, और साथ ही हमारी ज़हनी नशो नमा के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसके जो है चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो जी बस चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच के करीब खसखस।
ये हमने अच्छे तरीके से धो के साफ कर ली थी, क्योंकि खशखाश जो है वो बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाती है, इसलिए हमने चूल्हा बंद कर दिया है। और साथ साथ आपको खशखाश के फ़ायदे भी बताती चलूँ। खशखाश में भी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बहुत ही कम वेजिटेरियन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 1 चम्मच इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जी बस यहाँ हमारे चने और फूल मखाने ठंडे हो गए हैं। इसको भी हम ग्राइंडर वाली डब्बी में डाल के पीस लेंगे। इसको हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस लेना। जी व्यूअर्स, सभी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी इसके अंदर मैं और चीज़ें भी शामिल करूँगी। इसे मैंने खुले बर्तन में डाल दिया ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस हेल्दी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। तो अब यहाँ जो है अगली चीज़ हम इसके अंदर लेंगे वो है मिश्री। मिश्री जो हमने लेनी है वो ये धागे वाली इस्तेमाल करनी है हमने। अब इसको भी हम हल्का सा कूट लेंगे। कूटने के बाद हमने थोड़े से चने बचा के रखे हुए हैं। इस चनों के अंदर हमने इसको शामिल कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से पिस जाए। बस यहाँ मैंने मिश्री का इस्तेमाल किया है मीठे के लिए। मिश्री के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपको बताती चलूँ कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम जो औरतें घर में होती हैं वो इन चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं। ये मिश्री हमारे हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है, हाथ और पाँव की जलन जो होती है इसको भी दूर करती है। अब इसको भी हम जो है ये चनों के साथ ही डाल के पीस लेंगे। तो जी भी बस यहाँ अगली चीज़ मैं लूँगी सौंठ। ये आधा चम्मच हम शामिल करेंगे। इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। अब हम इसको पीस लेंगे। तो जी भी बस सभी को हमने एक दफ़ा दोबारा से ग्राइंड कर लिया। ये अच्छी तरीके से पीस चुके हैं। सौंठ डालने से ये होगा कि हमारा हाजमा जो है वो दुरुस्त रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मिश्री का लिया था। जो शुगर के मरीज़ हैं वो मिश्री को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मीठा चाहते हैं तो थोड़ी सी आपने मिश्री डाल लेनी है। जितनी मिश्री डाली है उतनी ही काफ़ी है, काफ़ी रहेगा मीठा। अब दोबारा से हमने इसको अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो जी बस अब आपने क्या करना है, एक साफ़ सी बोतल ले लेनी है या कोई एयर टाइट बॉक्स ले लेना है। उसके अंदर आपने ये तमाम चीज़ों को डाल के और रख लेना है। अब इस तरह की कोई भी बोतल लेके आपने उसमें डाल लेना है। और अभी इसको मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जी बस आपने आधा या पौना गिलास गर्म दूध का लेना है और इसमें आपने तकरीबन 1 चम्मच भर के डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मिक्स कर लेंगे। अब आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास पी लेना है या फिर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद लेना है। अगर रात को लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, दिन भर की थकन भी दूर होगी। सुबह जब उठेंगे तो फ्रेश महसूस करेंगे खुद को। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 छोटा चमचा डाल कर देना है। अब एक ड्राई जार में लेकर इसको हमने डाल दिया है और इसे 2 माह तक के लिए आप महफूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।